इस आदमी को जंगल में एक जादुई लड़की मिलती है जो कि आसमान से आई थी। फिर वो उसे उठाकर अपने घर ले आता है। जब वो बच्ची 12 साल की होती है तो उसकी आसमान के जैसे नीली आंखें और चेहरा एकदम चांद की तरह सुंदर था। एक दिन जब वो खेलने जाती है तो एक लड़का उसके सर में पत्थर मार देता है जिससे उसे चोट लग जाती है, लेकिन वो लड़की अपने जादू का इस्तेमाल करके उस चोट को तुरंत ही ठीक कर लेती है। फिर एक दिन जब वो घर जा रही थी तो वही एक शिकारी परिंदे को तीर मारकर गिरा देता है जिसे लड़की देख लेती है और फिर उस पक्षी को उठाकर अपने जादू से ठीक कर देती है जिससे वो दोबारा जिंदा होकर आसमान में उड़ जाता है। फिर एक दिन जब उस लड़की के माँ बाप को कुछ लोग आकर घर खाली करने के लिए कहते हैं तो वो लड़की ये सब कुछ खड़े होकर देखती है और फिर उनके जाने के बाद अपने जादू का इस्तेमाल करके अपने झोपड़ी वाले घर को उठाकर दूर जंगल में लाकर रख देती है, जहाँ ये लप्पू जमीन पर लगाने के लिए एक काफी स्ट्रॉन्ग गम लेकर आता है क्योंकि इस जमीन के अंदर एक चुड़ैल रहती है जो रोज रात में बाहर आ जाती थी। इसलिए ये लोग उसे रोकने के लिए जमीन पर गम लगाने लगते हैं ताकि चुड़ैल जमीन तोड़कर बाहर न आ सके। मगर इससे पहले कि ये लोग पूरी जमीन पर गम लगा पाते, गम खत्म हो जाती है और चुड़ैल डांस करते हुए बाहर आ जाती है, जिसे देख ये चाइनीज डर के मारे भागने लगते हैं। लेकिन तभी उनका पैर उनकी लगाई हुई गम पर पड़ जाता है, जिसे देख चुड़ैल खुश होने लगती है और बच्चों को खाने के लिए एक जोरदार छलांग मारती है, जिस वजह से उसके पैर भी गम से चिपट जाते हैं। इसलिए ये सस्ती चुड़ैल गुस्से में लड़की को खाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तभी लड़की जल्दी से छलांग मारकर अपने भाई के ऊपर चढ़ जाती है। लेकिन साला ये देख चुड़ैल भी एक छलांग मारती है और इन लोगों के ऊपर चढ़ जाती है, लेकिन ये लोग इस सस्ती चुड़ैल का वजन बर्दाश्त नहीं कर पाते और उसे जोर से नीचे फेंक देते हैं, जिस वजह से चुड़ैल थोड़ी देर के लिए कोमा में चली जाती है, जिसका फायदा उठाते हुए ये लोग वहाँ से भागने लगते हैं। पर साला तभी वहाँ धोलू बोलू आते हैं जो हीरो बनते हुए चुड़ैल की दुहाई करने लगते हैं। पर साला तभी इनके भी पैर ग्लू से चिपट जाते हैं, जिसे देख चुड़ैल खुश होने लगती है क्योंकि अब वो इनसे चूर चूर कर बदले लेगी।